साथियों बात करेंगे यहाँ पे लोअर पीसीएस 2026 को लेके बात करेंगे। आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज 29 मई है और आज से 18 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी साथी ध्यान से जो है फॉर्म ज़रूर भरिएगा। आपके कितने भी मार्क्स हैं फॉर्म भर दीजिएगा। एक उम्मीद रहेगी कि आपका फाइनल जो है आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि अगर आपकी 63 प्लस है तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चांस है। बाकी एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं है, तो आपको जितने भी मार्क्स हो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। 25 रुपये का फॉर्म है तो फॉर्म भरने में क्या जाता है। उससे पहले साथियों लेखपाल एग्ज़ाम को लेके जो है 29 तारीख को बहुत सारे साथी यहाँ पे प्रयागराज मनमोहन पार्क पे जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो साथियों आप सभी को जो है इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए और आयोग पे जो यूपीएससी आयोग पे और सरकार पे जो है दबाव बनाना चाहिए, जिस हिसाब से आजकल पेपर लीक की न्यूज़ आ रही हैं, जिससे कि आपका लोअर पीसीएस एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से हो पाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और लोअर आपका लेखपाल में भी कुछ न कुछ इंसाफ मिले आप सभी को। अगर लीक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर सरकार उस पर जाँच करे, अगर सही साबित हो तो एग्ज़ाम को जो है री एग्ज़ाम कराने का फैसला करे। तो इस पर आप सभी जो है भाग लीजिए, क्योंकि ये आगे जो एग्ज़ाम और भी आने वाला है उसमें ये सब जो गलतियां हो रही हैं एग्ज़ामों में, ये गलतियां आगे ना हो पाएँ। बात करें यहाँ पे लोअर पीसीएस एग्ज़ाम को लेके, तो साथियों लोअर पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा। तो अभी इसमें जो सीटें आई हैं 2285 सीटें हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ और सीटें ऐड होंगी। बहुत जल्द जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा। 18 जून तक फॉर्म आपकी भरे जाएंगे, तो उससे पहले ही मुझे लगता है बीच में आयोग जो है नोटिस जारी कर देगा और लगभग 250 से लेकर 300 पद इसमें बढ़ जाएंगे, तो 2500 प्लस पद आपके हो जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ भी और नीचे जो है चली जाएगी। तो बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिएगा। पहला हिस्सा जो सिलेबस को होगा वो होगा साथियों डीआई हिंदी और यूपी स्पेशल। दूसरा हिस्सा होगा इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके बाद साथियों कंप्यूटर। ये हो गया सेकंड हिस्सा। और थर्ड हिस्सा होगा आपका जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके बाद साथियों करंट अफेयर जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ से जो है आपके 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। जब आप सिलेबस को 3 हिस्सों में आप बांट देते हैं और बांटने के बाद आप ये देखते हैं कि किस हिस्से में आप हाईएस्ट मार्क्स जो है ला सकते हैं, तो जो पहला हिस्सा है जिसमें आपसे डीआई हिंदी और यूपी पर पूछा जा रहा है जो कि 40 मार्क्स का है, तो यहाँ पे साथियों आपको लगभग पूरा प्रयास करना है कि 40 में से जो है 36-37 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। डीआई आपने देखा है लेखपाल में काफ़ी इजी पूछा गया है और उम्मीद है कि लोअर पीसीएस में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। और पेपर में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपके पास है, तो जो इसमें थोड़ी सी अगर आप डीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसमें एवरेज परसेंटेज जोड़ना घटाना ही होता है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डीआई में 10 में 10 आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद साथियों हिंदी का क्वेश्चन भी देखा आपने कि काफ़ी सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे छंद पूछा जा रहा है, अलंकार पूछा जा रहा है। तो सिलेबस आपने काफ़ी बार हिंदी पढ़ा भी है, तो यहाँ पे आप 10 में 10 सही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज़ करना पड़ेगा, और वो चीज़ें रहेगा तो यहाँ पे 10 में 10 आपके सही हो जाएंगे। बात करें आपका यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल में साथियों करंट अफेयर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो वहाँ पे, और बाकी जो आपका स्टैटिक पोर्शन है आपका यूपी स्पेशल का, तो उसको लिए मैंने आपसे कहा है कि यूथ पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू आपको लगा लेना है, और एक परीक्षा वाणी की बुक या जीएस पब्लिकेशन की आप जो पढ़ रहे होंगे उसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 20 में से जो है आप 17-18 क्वेश्चन जो है सही कर ले जाएंगे। क्योंकि अभी लेखपाल का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है, तो मल्टीपल रिवीजन मारेंगे आप, 4-5 रिवीजन मारेंगे तो चीज़ें आपका सही हो जाएगा। तो इस 40 में से आपको एक चीज़ याद रखिएगा, 36-37 क्वेश्चन आपको सही करना है। यहाँ पे गलती मत करिएगा, क्योंकि ये सिलेबस का ईजी हिस्सा है। सेकंड पार्ट बात करते हैं जिसमें आपसे साथियों इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पूछा जा रहा है। ये आपका सिलेबस का सबसे टफ पार्ट है और ये जो है 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले 4-5 साल का जो पीवाईक्यू भी पूछ रहे हैं और लेटेस्ट जो है करंट अफेयर भी पूछ रहे हैं, तो आपको चैट जीपीटी में जाना है और वहाँ पे जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी डालिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी डालिएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी डालिएगा, सिलेबस का जो पॉइंट है उसको आप जो है कॉपी करके उसमें डाल दीजिएगा और देखिएगा कि लास्ट 5 सालों में, लास्ट 3 सालों में, लास्ट 2 सालों में क्या लेटेस्ट जो है हो रहा है।
और उसको जो है नोट कर लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, मैं धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको भेजता रहूँगा। अभी समय है, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सेकंड चीज़ जो कि घटना चक्र की जो प्रलोकन है उसमें आपके साइंस टेक्नोलॉजी के जो पार्ट है, जिसमें आपके स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है, तो वहाँ से घटना चक्र प्रलोकन से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर कोई नोट्स वगैरह कोचिंग का मिल जाए उससे आप जो है कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ChatGPT आप ज़रूर करिएगा। और इसके बाद साथियों इन्वायरमेंट और डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए साथियों किसी कोचिंग का जो है नोट्स आप ले लीजिएगा। और लेखपाल पेपर आपने देख लिया है क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है, और इसके बाद कोचिंग का नोट्स भी आपका आ जाएगा, तो उससे आप तैयार कर लीजिएगा। और इन्वायरमेंट के लिए कोई एक आप बुक ले लीजिएगा, परीक्षा वाली की आती है और भी जो पब्लिकेशन की आती है। और इसके बाद घटना चक्र प्रलोकन आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप कर लीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बात करें कंप्यूटर सबसे टफ पार्ट है आपका। तो कंप्यूटर के बारे में साथियों मैंने आपको यूथ पब्लिकेशन की PYQ भेज दिया टेलीग्राम पे। और इसके बाद एक कोई आप जो है बुक आप ले लीजिएगा मार्केट से। तो इसका क्योंकि साथियों इसमें सबसे ज़्यादा आपको इसी सेक्शन में मेहनत करना है और मल्टीपल रिवीजन मारना है। और यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका पूरा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि 35 में से 25 क्वेश्चन आपको सही करना है। क्योंकि साथियों समझिए पहले 2500 पोस्ट हो तो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो है भरा जाएगा और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग आपकी जो है कट ऑफ बनेगा। तो जैसे EO की पोस्ट है 238 पोस्ट है, जिसमें जनरल, OBC, SC, ST, महिला और भी जो है आपके आरक्षण है। तो आपको अगर टॉप 100 में आना है तो आपको यहाँ पे 75 से 80 मार्क्स लाना पड़ेगा, लगभग आपको 75 से 80 मार्क्स के आसपास रहना पड़ेगा। लेखपाल से तो ईजी आपका आएगा नहीं एग्ज़ाम, लेकिन अगर आप इतने नंबर लाएंगे तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, इसको आप समझिए। तो यहाँ पे आपको 35 में से जो है 20 क्वेश्चन ज़रूर सही करना है। और अभी समय है, लगभग सितंबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना है, तो समय बहुत है। और इसको लेके आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, मैं आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कंटेंट भेजूँगा, आपको बस यहाँ पे रिवीजन पे ध्यान देना है। आपका लास्ट पार्ट है जो सिलेबस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, जहाँ से 25 मार्क्स का पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर आप पीसीएस तैयारी करते हैं तो आपको घटना चक्र प्रलोकन किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 27 सितंबर के आसपास लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम बताया जा रहा है संभावित। लेकिन साथियों पीसीएस एग्ज़ाम 6 दिसंबर को लगा हुआ है आपका, तो घटना चक्र प्रलोकन किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सभी अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपका सभी चीज़ें हो जाएंगी। करंट अफेयर आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। लेकिन साथियों अगर आप UPSC एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं या फिर SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन की एक GK की बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा। क्योंकि अभी लेखपाल का पेपर देखा गया है तो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, वैसे ही ज्योग्राफी का देखिए, वैसे पॉलिटी के देखिए, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिएगा, तो बाकी मेरे हिसाब से आपको टेंशन नहीं होने वाला है। तो लुसेंट या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की जो GK की बुक आती है उससे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो साथियों ये जो है बुक्स है और इससे आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। अब ये है कि करना क्या है, तो साथियों 1 जून से मैं इसका टारगेट आपको दूंगा टेलीग्राम पे ही लोअर पीसीएस एग्ज़ाम को लेके। तो आप डेली जो है इसकी प्रिपरेशन आप करते रहिएगा टारगेट वाइज, क्योंकि प्लान ये है कि इसमें आपके 75 से 80 मार्क्स ज़रूर आ जाएँ।